तो हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स पार्ट 3। तो इम्पोर्टेंट आपकी ये क्लास रहेगी और इसमें से आपको निचोड़ समझना है 11th फिजिक्स का मात्रक कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो मैं चलता हूँ भौतिक राशियों के मात्रक। तो भौतिक राशियों के मात्रक कौन-कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो आपके भौतिक राशियों के मात्रक दे रखे हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है, कौन-सा दे रखा है? आयतन का दे रखा है। कौन-सा दे रखा है? आयतन का मात्रक दे रखा है। आयतन का मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। ये कैसे आया मीटर क्यूब? क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लंबाई यानी एल, एल यानी मीटर, ओके, चौड़ाई यानी मीटर और मीटर यानी मीटर क्यूब। तो ये इसका हो गया क्या? मात्रक। उसके बाद चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। दूरी क्या होती है? मीटर में मापी जाती है और समय यानी सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बट्टे इसमें सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, सेकंड आएगा ओनली। इसमें थोड़ा मतलब टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए आप मीटर प्रति सेकंड भी कर लेना। ओके। उसके बाद है वेग। वेग क्या है? वेग यानी विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी थोड़ा एडिट मतलब टाइपिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन है और इसमें मीटर प्रति सेकंड दोनों में है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, मीटर प्रति सेकंड है। ओके, इसको आप सही कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है किसका? दूरी का। दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है? मीटर होता है और विस्थापन का भी क्या होता है? मीटर होता है। दोनों भाई और बहन हैं, दूरी और विस्थापन। ओके, इसलिए दोनों का मात्रक भी सेम होता है, बीमीय सूत्र भी सेम होता है। उसके बाद है एक्सेलरेशन, बोले तो त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड। एक मिनट। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वेग का होता है विस्थापन बट्टे समय, इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा त्वरण का। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है आपका बल यानी फोर्स। फोर्स एफ बराबर में एम ए। एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मास का क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। उसके बाद है कार्य और ऊर्जा यानी एनर्जी और वर्क, दोनों का मात्रक सेम, डायमेंशन भी सेम होता है। वैसे ऐसी पद्धति में जूल होता है और मात्रक की हेल्प से निकालें। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है प्रतिबल। प्रतिबल का क्या होता है? देखो, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ये मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है। बल का क्या होता है? मात्रक और क्षेत्रफल का क्या होता है? वो कमेंट में करना है दोनों का आंसर, दाब का और प्रतिबल का। ओके, दाब का भी फॉर्मूला दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल ही होता है यानी प्रेशर। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए सीधी सीधी सिंपल रूप से दे रखा है समान विमा वाली भौतिक राशियों यानी समान विमा वाली भौतिक राशि कौन कौन सी हैं जो कि आपके लिए प्यार से पूछी जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, समान विमा वाली भौतिक राशि आपके लिए दे रखी है। देखो सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? एक मिनट में इसे जूम कर लेता हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है? अब देखो थ्योरी में सीधी सीधी लिखा हुआ है जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूल राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यानी ये कह रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफरेंट डिफरेंट घातों घातों के गुणनफल के रूप में लिखा दिया जाता है। किसको? बीमीय सूत्र को। तो बीमीय सूत्र को एम एल टी। एम यानी मास, टी यानी लेंथ, एल यानी लेंथ, टी यानी समय। तो मास, लंबाई और समय कैसी राशि है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी मूलभूत राशि है, इसलिए मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये थ्योरी ये कह रही है। ओके, इन घातों को जिन्हें दी गई है वे भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ओके, अब देखो ये समान विमा वाली भौतिक राशियाँ आपके लिए दे रखी हैं यानी समान विमा वाली जैसे एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस का वन कौन कौन सी राशि का विमीय सूत्र सेम है। ये आपके लिए इस सारणी में दे रखा है जैसे आवृत्ति
कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता तथा 6 नियतांक। ये आपके लिए पूरी इस टेबल मैंने आपके लिए दे दी है। इस टेबल को आप लोगों को याद करना है, कौन-कौन सी राशि का सेम होता है। जैसे आपका हुआ आवेग और संवेग, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, ये सभी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऊष्मा से संबंधित विमा। ऊष्मा से संबंधित विमा कौन-कौन सी हैं? तो देखो ऊष्मा से संबंधित विमा मैं आपके लिए टेबल बना के ले आया हूँ बाकायदा। ये इसकी टेबल है ऊष्मा से संबंधित देखो सभी, सभी की जैसे ताप का क्या होता है ऊष्मा से ही संबंधित होता है इसका मात्रक यानी केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है इसका मात्रक। ताप का केल्विन होता है, ऊष्मा का जूल होता है, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ऊष्माधारिता जूल प्रति केल्विन, गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम। तो मैंने आपके लिए पूरी टेबल बना दी है। ये इसकी राशि है और ये इसके मात्रक है, ये इसकी विमा है। आपको टोटली याद रखनी है ये टोटल, ओके। आपको ये काम करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। ये आपके लिए पूरी टेबल है, पूरी टेबल आपको लर्न करनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में दे रखा है आपका विद्युत से संबंधित कुछ विमाएँ। विद्युत से संबंधित कुछ विमा कौन-कौन सी हैं, वो आपके लिए भी ये टेबल दे रखी है। आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ें और पूरी राशि दे रखी है इसमें और विमा दे रखे हैं और मात्रक दे रखे हैं। आपको ये कवर करना है, एक बार लिखना है, एक बार देखना है। जैसे आपके लिए पहला दे रखा है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पीयर होता है। धारिता का क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट भी कहते हैं इसे और फैराड भी कहते हैं। और ये सभी इसके क्या दे रखे हैं, मात्रक दे रखे हैं। ये मात्रक हैं और ये आपके क्या हैं, ये मात्रक हैं, ये विमा हैं और ये आपकी क्या हैं, राशि हैं, ओके। राशि, मात्रक और विमा, ओके। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या दे रखा है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है आपका सीधे-सीधे सिंपल रूप से गति के समीकरण। गति के समीकरण की हमें जाँच करनी है। देखो सबसे पहले गति का समीकरण फर्स्ट समीकरण होता है v बराबर में u प्लस में at, ओके। और सेकंड समीकरण होता है s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ओके। ये सेकंड समीकरण है गति का सेकंड समीकरण। उसके बाद थर्ड समीकरण दे रखा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और फोर्थ sn के लिए sn बराबर में u प्लस 1/2 2n माइनस का 1। अब देखो ये आपके लिए मैंने होमवर्क का क्या रखा है, घर का काम रखा है। इसमें आपको क्या करना है घर के काम में, सबसे पहले मैं आपके लिए घर का काम दे देता हूँ कि एलएचएस पक्ष और आरएचएस पक्ष की दोनों की विमा निकाल के बतानी है। यानी इसमें से आपको एक पक्ष लेना है, ये तो आपको ले लेना है, ये तो एलएचएस हुआ यानी लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें से आपको एक पक्ष लेना है, दोनों ने लेने हैं, या तो यू ले लेना या प्लस एटी ले लेना। यदि दोनों की विमा समान आ गई तो यूँ समझो ये गति का समीकरण आपका सही होगा। यदि नहीं आई तो ये गलत है। तो आप एक ले सकते हैं या आप यू ले सकते हैं या आप बी ले सकते हैं। यानी इनिशियल वेग और फाइनल वेग दोनों की विमा समान आएँगी, इसलिए इस गति का समीकरण सही होगा। आपको ये घर का काम करना है और देखो आपको विस्थापन लेना है या इसमें से एटी स्क्वायर लेना है। और 1/2 आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको कैंसल कर देनी है। ये आपका घर का होमवर्क है। गति के तीनों समीकरण की जाँच करके लानी है आपको घर से। ओके, तो अब मैं क्लास को यहीं पर ऑफ करने की इजाज़त लेता हूँ। ये आपका पूरा घर का काम हुआ। ओके, ये आपकी गति के समीकरण हैं। यदि आपको नहीं आया हुआ, नहीं समझ में आए तो मुझे आप छोटा-सा कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।